एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं देखो मैं कहाँ हूँ, गैस करें हम कहाँ हैं? क्या कहा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ईशा कह रही मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हम कहाँ हैं ईशा, कहाँ हैं हम? जगह रख, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जगह रखना इसकी है। ये जगह जगह देखी देखी है। ये जगह है जी इंशरा का स्कूल। देखिए स्कूल, जूनियर स्कूल है। तो ये स्कूल देखें, गेट क्लोज है, स्कूल क्लोज है। हम यहाँ क्या कर रही हैं और स्कूल एम्प्टी है। इंशा हम क्या कर रही हैं बेटा? मॉर्निंग में हापर सेट हापर सेट है क्या? आप स्कूल क्यों नहीं आए? मैं आपको स्कूल ड्रॉप करने आई हूँ। No, 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 no. Half term holidays. Half term February holidays. But we, हाँ, look, I see. हाँ, हम इन मैंने ऐसे ही समझा जैसे मैं ईशा को स्कूल ड्रॉप करने आई हूँ। मैंने सोचा कि नहीं डेली आना है। किधर जा रही हो बेटा? ऐसे ही वॉक करनी है, ऐसे राउंड लगा के घर जाना है। ये मैंने थोड़ा सा प्लान किया कि वॉक हो जाएगी, इसीलिए तो इसलिए ईशा को लिया साथ। हम निकल आए, इस तरह हमने क्या राउंड लगाते हैं। कहाँ जा रही हो ईशा, कहाँ जा रही हो? वो कहाँ जा रही है? इधर से जाना है। कम ऑन, नो 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 ईशा। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस बर्ड्स है, ट्रीज है, नाइस मौसम है, कोल्ड है, फ्रोस्टी है। कम ऑन, तो बर्ड्स का चहचहाना है, नाइस नाइस। तो हमने सोचा चले आ जाओ बेटा, घर चले भाई, अकेला घर। कम ऑन। तो अच्छा है ना, मैंने सोचा नहीं, मैं आपके प्लान कर लिया था कि नहीं हॉलीडेज में भी ना ऐसे ईशा को स्कूल पिक करने, नहीं ईशा स्कूल ड्रॉप करने और पिक करने जाना। ईशा पिक करने भी आऊंगी आपको, ओके? बैठते इसमें एक्टिविटी करते हैं। ओके ठीक है, फिर हम आएंगे, ठीक है? भाई को सुला के। We don't need to get bugs. We can just have a nice से कोल्ड है ना? My ears. हाँ मैंने ये मास्क नहीं लगाया और ग्लव्स भी नहीं पहने। चले वॉक कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके ओके, सी यू लेटर जी। तो सलाम दुआ और हाल चाल तो हो गया था। उसके बाद जी बस जी आज इंशा ने कहा मामा आज मैंने बॉयल एग्स खाने में, वाह जी वाह बड़ा चाह चढ़िया थानू बॉयल एग्स खान दा। तो वही बॉयल होने रख दिए थे, तो कहती मामा मैंने बनाना है, मैंने आपकी हेल्प करनी है। तो आज उसका मूड भी खुशगवार था माशाल्लाह, हैप्पी थी, क्योंकि हैप्पी होना बनता है भाई। बच्चे हॉलीडेज में खुश हो जाते हैं जब उनको हॉलीडेज होते हैं, वो भी मदरसा से भी और स्कूल से भी, तो खुश तो उन्होंने होना ही है। तो इस तरह से मैंने सोचा चलें जी बेटा कर लो हेल्प। कहती मामा मैंने हेल्प करनी है। तो यहाँ पे जी एग्स हो चुके हैं बॉयल, मैंने भी हेल्प की और उसने भी की, और इसके साथ ही टोस्ट बर्न हो गया था। मैंने कहा बेटी क्या कर रही हो, ऐसे देते हैं ब्रेकफास्ट बर्न कर दिया। तो इतनी इनोसेंट सी शक्ल बना के कहती मम्मा नहीं ये तो आपने किया है। तो किया तो वाकई मैंने ही था। उसने थोड़ी किया था, मुझसे ही हुआ था। बस मैं आज उसको छेड़ रही थी क्योंकि आज उसका मूड बड़ा ही फ्रेश था, और मैंने कहा बेटा अब आपको नहीं मिलेगा, मैं ही नहीं लूंगी। नहीं करना था, इस ओके मेरा बेटा, इस ओके स्टैंड अप। वो कहता है कि मैंने टोस्ट पे लगाना था बटर। इस ओके आ जाओ, आई गिव यू चॉकलेट, ओके कम ऑन। इंशा पहले ब्रेकफास्ट कर लो ना, मेरा बेटा ठंडा हो रहा है। कम ऑन, आज तो इंशा ने बनाया ब्रेकफास्ट। मम्मा ने हेल्प की है। चलो आ जाओ बेटा जी। तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मुझे काफ़ी टाइम से वेट था कि बच्चों को हॉलीडेज होंगी तो मैं आराम से कुछ किचन की क्लीनिंग करूँगी, टर्न बाय टर्न करूँगी, एक ही दम नहीं, क्योंकि एक ही दम करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मुझे यहाँ पे क्योंकि डोर कब से क्लीन करने वाला था, क्योंकि हमें कुछ भी क्लीन करना हो थोड़ा सा टाइम तो ऑफ कोर्स चाहिए होता है ना। मुझे था कि मैं आराम से सुकून से करूँगी, भाग दौड़ नहीं होगी, क्योंकि मुझे किचन की कुछ और भी क्लीनिंग करनी थी, डोर वगैरह भी क्लीन करना था।
तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कोई ज़्यादा बाकी घर के कामों को थोड़ा सा स्किप करती हूँ और इसको थोड़ा सा इस पे तवज्जो देती हूँ क्योंकि इनको करना ज़रूरी था क्लीन। तो वैसे भी आज हस्बैंड ने मुझे मेंशन किया, मुझे याद ही पता भी नहीं था, कह रहे थे कि अभी तक मैं इनके चार्जेस दे रहा हूँ डोर के। मैं क्या मतलब, कहते ये पीवीसी डोर्स होते हैं जिनकी पेमेंट आराम आराम से भी कर सकते हैं। और क्योंकि काफ़ी सारे विंडोज़ लगवाई थी और ये डोर किचन का, क्योंकि किचन का बैक डोर पीवीसी डोर डिफरेंट होता है, जो फ्रंट डोर होता है घर का वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए डिफरेंस में क्या, अच्छा अभी तक वो पे करें क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है फ्रंट डोर की निस्बत। इतनी हैरान हुई, मैं भी कहूँ कि किस डोर का पे कर रहे हैं। ओ आई सी, क्योंकि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइप होता है, अच्छा होता है डोर, इसलिए। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो हमारे डोर्स के अंदर कुछ इस तरह से लाइंस वगैरह बनी होती हैं उनको क्लीन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैं स्पंज दूसरा लेने वाली थी, उनको कट बल्कि सीजर से खुद ही कट करने वाली थी, कट लगाने वाली थी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। लेकिन वो ऑलरेडी स्पंज ऑलरेडी पड़े थे। मैं कहा वाह जी वाह, ये भी सही हो गया। ये देखिए जैसे इस तरह से डोर्स में, ये विंडोज़ में इस तरह से साइड्स बनी होती है ना, कट्स बने होते हैं, इनको क्लीन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये स्पंज बेहतरीन मेरी इसने हेल्प की है तो इस तरह के स्पंज मिलते भी हैं और स्पंज को कट लगा के भी हम बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी क्लीन हुआ तो मैं आपको दिखा, देखिए कितना नाइस एंड नीट एंड क्लीन हो गया, डस्ट वगैरह सारी फिनिश हो गई है। क्योंकि बारिश वगैरह की वजह से डस्ट वगैरह आती रहती है, तो थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फिर ज़ाहिर है फिर चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है या ओल्ड नहीं होती है। तो बस क्लीनिंग वगैरह कर ही रही थी तो बच्चे आ गए, कहते मम्मा हमने भी जी, क्योंकि इंस्टा सुबह से कहती मम्मा मैंने नेल पेंट लगाना है। बल्कि उसने फ्राइडे को ही मेंशन कर दिया था, मम्मा हॉलीडे स्टार्ट होने हैं तो मैंने नेल पेंट अप्लाई करना है। क्योंकि मुझे देख के मैं कह ले जी आपने ज़रूर कॉपी करना है, पर बच्चियाँ होती हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तो मैंने सोचा कि बेटा मैं किचन में क्लीनिंग कर रही हूँ, ऐसे करो आप भी आ जाओ। अब ये कर रही थी, मैं कहा चलो ऐसे करो आप खुद ही लगा लो यहाँ पे टिश्यू रख के, ताकि ना कहीं मैस वगैरह नहीं होगा। तो मैंने सोचा था कि मेरी नज़रों के सामने लगाना तो इसलिए अब बेटा देख के कह रहा था मैंने भी अप्लाई करना। मैं कहा चलो जी तुसी भी शौक पूरा कर लो क्योंकि बहन को फुल कॉपी करना है। अच्छा इसको ड्राई होने दो तो फिर ये लगाना। वेट कर, मैं कर रही हूँ क्लीनिंग किचन की, तो बच्चे आ गए, इनसे कहती मम्मा भाई ट्रबल देता तो आप मेरे नेल पे, मैं कह ये लो यहाँ पे लगा लो, यहीं पे आ जाओ क्योंकि सही है मीन एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। और ये दिखाती हूँ आपको ज़रा, इसको देखे मिन डबल कोड लगा रही है, पहले प्लेन लगाई है न्यूड में, देन उसके बाद उसने ना ऊपर वो शाइनी वाला लगाया है। मैं क्या ऐसे क्यों लगा रही, कहती मम्मा जैसे आप लगाते हो तो क्या चलो लगा लो, ऐसे बच्चे खुश होती हैं। तो दूसरा है वो फू फू करके अपने नेल पेंट को ड्राई कर रहा था। तो उसके बाद क्या था कि मुझे किचन के ड्रॉर्स कैबिनेट्स ऑल थिंग क्लीन करनी थी। क्योंकि क्या था कि हम जब कुकिंग करते हैं ना किचन में, तो उसकी ग्रीस उसकी स्टीमिंग की वजह से सिर्फ चूल्हे पे इफेक्ट नहीं पड़ता सिर्फ चूल्हा और स्टोव और क्लीन करने वाला नहीं हो जाता, काफ़ी सारी थिंग्स पे उसकी स्टीमिंग और ग्रीसिंग की वजह से ना वो थोड़ी सी क्लीन करने वाली होती हैं। इसलिए आज मैंने सोचा चले, क्योंकि जो मेरा फ्राई पैन वाला ड्रॉ है ना वो भी थोड़ा सा ख़राब हुआ पड़ा था, ग्रीसी हुआ पड़ा था, तो मुझे ना वो क्लीन करना था। ये मेरा है दरअसल फ्राई पैन ड्रॉ, जहाँ पे ओवरऑल फ्राई पैन आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलें जी इसके साथ साथ ना ड्रॉज भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ आउट एंड इन। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये मिशन पकड़ती हूँ और इनको अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था। तो उसके बाद जी जो कल मैंने व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, वो क्या प्रॉब्लम थी कि मेरे में ना बिल्कुल जान नहीं थी बोलने की ना, वॉइस ओवर करने की तो इसलिए दिल भी नहीं था और मैं बड़ी ही मेरा बुरा हाल हो गया था। वो इसलिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बताती चलूँ कि पहले ना उबैदुल्ला को मैंने ना दोबारा से ना नैपी ट्रेनिंग करना स्टार्ट की। आप कह रहे होंगे दोबारा, यस, क्योंकि पहले की थी। उस वक़्त बच्चे का माइंड और होता है, वो ग्रो इतना नहीं हो रहा था, उसके माइंड में इतनी समझ नहीं आती। उस टाइम मैं कर रही थी तो ये इतना हो रहा था, मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा था, या थोड़ा सा ना ये खुद तंग हो रहा था क्योंकि इसके लिए न्यू था। फिर मैंने ना इसको ब्रेक दे दी कि ना बेटा अच्छा ठीक है। तो मैंने सोचा कि अभी मंथ्स हैं तो मैं आराम से कर लूँगी। उस टाइम मैंने इसको ट्रबल नहीं दिया, इसको मैंने स्ट्रेस नहीं दिया, इसको मैंने ना फोर्स नहीं किया कि नहीं बच्चा है। तो उसके बाद क्या था कि अभी फिर मैंने काफ़ी मंथ्स गैप देने के बाद अभी दोबारा से स्टार्ट किया। वो भी इसलिए करना ही था मैंने क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि स्कूल से भी कॉल आ चुकी थी जहाँ पे इसने ज्वाइन करना है, स्कूल स्टार्ट करना है।
क्योंकि जैसे प्ले ग्रुप जाता है वहाँ पे नैपी वगैरह चेंज करने का है, लेकिन इसने स्कूल स्टार्ट करना है तो उसमें नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा मुझे पूछा कि क्या ख्याल है, क्या बना उसका। मैंने कहा मैं कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी इसलिए अभी मुझे उसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि अभी हॉलीडेज़ भी हैं तो आराम से मैं घर पे हूँ, तो भाग दौड़ ऊपर नीचे लगी रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसके करती हूँ। फिर क्या था कि मैं जब इसी घर के इस किचन के काम के साथ साथ इसके पीछे भी भाग दौड़ रही थी और इसको भी बता रही थी, सब कुछ कर रही थी। मदद समझ रही होंगी मैं क्या बात कर रही हूँ, आज़ार नहीं है। तो एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना कि जो मेरे स्टिचेस थे ना उन पे ना मुझे मेरा मसल पुल हो गया। मेरा मसल पुल हुआ और वो इतनी बुरी तरह से मेरी खींच पड़ी कि मेरी चीखें निकल गईं कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना मुश्किल था। उसके साथ ना मेरा इतनी वो पेन मेरी उठी है, इतनी पेन हुई है मेरी कि वो रात तक, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं बात भी कर सकूं। इस तरह से हुआ था कुछ। तो अभी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आप तक व्लॉग वॉइस ओवर करके आप तक पहुंचा रही हूँ। ये जो मदर्स है ना जो बच्चों को नैपी ट्रेनिंग करने का चार्ज संभालती है ना, वो बेटर जान रही होंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, है ना। मीन ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया और मैं सुबह तक बड़ी बुरी हालत में थी। खैर बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। ये तो इसके बाद ये डिनर का टाइम हुआ था तो मैंने सिंपल सा ना बनाया है, इजी बिजी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से भूख लगी थी, क्योंकि इसकी भाग दौड़ के चक्कर में भी और क्लीनिंग के चक्कर में ना मैं कुछ नहीं खा पाई थी, तो अभी मुझे स्टार्विंग हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा चलें क्विक बनाती हूँ, क्योंकि ये चिकन वो है जो मैरिनेशन मैंने करके ना जल्दी से ग्रिल पैन में ही डाल दिया था। हस्बैंड चिकन ग्रिल कर रहे थे, साथ में मैंने भी डाल दिया, जो 5 मिनट्स में कुक हो गया। और ये मैरिनेशन इसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो अभी जल्दी में था तो अभी हस्बैंड लेके आए थे, जल्दी जल्दी से मैंने इस तरह से किया। हस्बैंड ने अपने चिकन रखा ग्रिल किया, साथ में मैंने सोचा कि चल ये रैप्स बना ले। जो रैप्स पड़े थे ये ब्राउन होल मेल रैप्स हैं, हम भी खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे था कि मैंने बच्चों के लिए चीज़ी रैप्स बनाने हैं अच्छे खासे हेल्थी। तो यहाँ पे मैंने लेटस ऐड किया, थोड़ा सा मैंने चीज़ ऐड किया, थोड़ा सा चिकन ऐड किया, देन थोड़ा सा अनियन ऐड किया, देन फिर थोड़ा सा चीज़ ऐड किया, देन उसको ग्रिल में रख दिया तो वो ग्रिल हो गया। थोड़ा सा स्प्रे करके तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया, देन इसको रख दिया। देन फिर ये जब बन जाता है तो उसको मिडल से कटिंग करके तो बच्चों को सर्व कर देना है। तो इनको अच्छा लगेगा, कह रही थी इंशरा भी कि मम्मा चीज़ी वाला लेना है। और साथ में ये है मेरा हस्बैंड ने भी ऐसी ग्रिल चिकन और सैलड वगैरह लिया, साथ में मैंने भी थोड़ा सा उनसे शेयर किया। ग्रीन सैलड है, साथ में टमाटोज हैं, थोड़ा सा ये बीन्स है किसी किस्म का। ये फर्स्ट टाइम मैं ले रही हूँ, बल्कि सेकंड टाइम, तो अच्छा लगा। थोड़ा सा ये मेरा चिकन है, साथ में थोड़ा सा सॉस, देन मेरा ये मील रेडी हो गया। और बच्चों के भी रैप्स हो चुके हैं रेडी, बहुत ही खतरनाक किस्म के लग रहे हैं। खैर बाय द वे मैं अपना मील जाके एंजॉय करूंगी, वाकई बहुत आज भूख लग रही थी। इसके साथ ही मैंने क्या किया कि जो रैप का 4th पार्ट था, चौथा हिस्सा, वो मैंने कटिंग किया और इस ग्रिल पैन के अंदर डाल दिया। मैं कहा चलो जी तुसी थोड़े जे ग्रिल हो लो। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा रेडी। इसके साथ ही आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। किचन के और क्लीनिंग बहुत सारी थिंग्स शेयर करने को इंशाल्लाह ताला वो भी करूँगी। इसके साथ ही बस मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आफ्टर टुमारो मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे प्यार देने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।